हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विनीता रिएक्शन। फ्रेंड्स, अभी जो कल शाम को पड़ोसी का वीडियो आया है उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने क्लियर की हैं पड़ोसी भैया ने, कि जो कि हमारी मैडम जी ने आरोप लगाए थे अपने ससुराल वालों के खिलाफ, इन लॉज के खिलाफ और प्लस पड़ोसी के खिलाफ, के उन्होंने क्या क्या उनके खिलाफ किया है और वो सारी बातें उन्होंने अपनी रखी थी सपना मैडम ने। लेकिन अब पड़ोसी भैया ने उनकी एक एक बात का जवाब दिया है। थोड़ी देर पहले अंशु का भी ब्लॉग आया, वहां पर आंटी जी ने भी इस बात को क्लियर किया है कि उनके घर में सभी लोग आते हैं लेकिन वो लेते नहीं अपनी वीडियो में। अंशु ने बताया कि हर किसी को वीडियो में ब्लॉग में आना पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती है और प्लस जो लोग वीडियो में आते हैं उनको भी सोशल मीडिया पे बहुत सारा कुछ सुनाया जाता है, तो इस वजह से वो पूछ लेती हैं कि किसको आना कंफर्टेबल है या किसको नहीं। तो वो जो लोग चाहते हैं आना उन्हीं को केवल रिकॉर्ड करती हैं, बाकी की किसी को नहीं करती। ये वाली बात को क्लियर पड़ोसी भैया ने भी किया, क्योंकि जो हमारी मैडम थी उन्होंने बोला कि उनकी जो अंकल जी की बहन है वो नहीं आती, लेकिन उन्होंने बताया जो कि उनकी जिठानी है, उनकी बुआ की जो बहू है, जिनका भी क्लेश चल रहा है, कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, उनके ब्लॉग में उन्होंने कहा था कि उनकी सासू माँ यानी कि अंकल जी की बहन गई थी, 1 महीने रहकर आई है। ये वाली बात पड़ोसी भैया ने ये याद दिलाई थी कि उनसे पूछ लो जो तुम्हारी सगी जिठानी बनती है, उन्होंने कहा था और वो बात सच है। बुआ जी आई थी और 15 दिन 20 दिन रहकर गई थी। ये वाली बात अलग है कि उसका वीडियो नहीं बनाया गया, ब्लॉग नहीं बनाया गया, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था कि कोई कंट्रोवर्सी हो या कोई कुछ बोले, इसलिए अंकल जी के रिश्तेदारों के जो आते हैं उनका वीडियोस नहीं बनाया जाता। तो ये वाली बात तो झूठी है। और जैसा कि हमने पहले भी रिएक्शन दिया था कि आंटी जी के रिश्तेदार भी रोज तो नहीं आते, पहले भी ब्लॉग में रोज नहीं दिखाई देते थे, वो तो कभी कभी आते हैं, साल में एक बार। अंशु ने भी बोला और आंटी जी ने भी बोला कि साल में एक ही बार आते हैं। अंशु भी साल में एक ही बार अपने गांव जाती थी, बार बार यहाँ कोई आता जाता नहीं है। जहां तक धीरज का सवाल है तो वो धीरज की जरूरत इसलिए कभी पड़ती है बीमारी वगैरह की वजह से, तो उसको बुला लिया जाता है। अब पहले नहीं आता था, तो पहले भी मैडम के रिश्तेदार तो पहले ज्यादा दिखते थे इवन आंटी जी के रिश्तेदार के अपेक्षा। इसके अलावा जो पड़ोसी ने कहा है कि जो अगर आप मानहानि की बात कर रहे हैं तो आप केस लगा सकते हो, आप प्रूफ करो कि मैंने आपके लिए बोला है कि आपके कैरेक्टर पे सवाल उठाया। तो ये बात सच है, पड़ोसी ने कभी भी मैडम जी के कैरेक्टर को लेकर नहीं बोला। हाँ, उन्होंने केवल वो रिंग के बारे में बोला था कि जब मोनू भैया की डेथ हो गई थी उसके 15-20 दिन बाद ही राजवीर जी का वो बर्थडे पड़ा था, उसके लिए कोरोना टाइम था और उस टाइम पे पड़ोसी से रिंग मंगाई गई थी और वो मैडम जी ने मंगाई थी। अब ये वाली बात सोचने वाली बात है, अगर आप बेहोश होती थी अपने पति की याद में उस टाइम पे, और ये वाली बात का जिक्र भी पड़ोसी ने किया है कि आप बार बार बेहोश हो जाती थी, तब भी मैं आपको मोनू भैया के साथ यानी राजवीर के साथ में हॉस्पिटल लेकर जाया करता था। यहाँ तक कि एक बार आप राजवीर जी के साथ बाहर गई थी, वहां पर बेहोश हो गई थी, तो उन्होंने फोन करके बुलाया था, तो मैं गया था अपनी बाइक लेकर, बाइक को वहीं पे छोड़कर आपको हॉस्पिटल भी लेके गया था। आप ये वाली बात भूल सकती हैं। आप कान्हा जी की अगर आप मानते हैं तो वैसे एक बार जो अंशु ने भी वीडियो बनाया था, जब ये आरोप पर आरोप लगा रही थी, तब अंशु ने कहा था कि भाभी कसम खा लो अपने आरोही की, तब ये मैडम भड़क पड़ी थी, लेकिन कसम नहीं खाई थी, क्योंकि झूठ बोलने की इनकी बहुत बड़ी आदत है और ये पहले से है। क्योंकि ये तो लाइव में ही पता चल गया, जब इन्होंने लाइव की थी 3 मिनट की, तो इन्होंने पुलिस तक पर आरोप लगा दिया कि इनके पर्चे फाड़ दिए थे, कंप्लेंट का जो पेपर था वो पुलिस ने फाड़ दिया, जबकि पुलिस ने वो पेपर नहीं फाड़ा था। जब इन्हें पुलिस को लेकर डर नहीं लगता तो भाई किसको लेकर डर लगेगा? ये वाली बात सोचने वाली बात है। तो उन्होंने ये वाली बात क्लियर कर दी कि उन्होंने कभी भी कैरेक्टर पे सवाल नहीं उठाया। और जहां तक पड़ोसी के आने पर ऑब्जेक्शन है, तो क्यों है? हर कोई सोशल मीडिया पे आपके परिवार की बात कर रहा है, क्योंकि आप खुद अपने फैमिली मैटर को जो यूट्यूब पर लेके आई हो, तो हर कोई उसको डिस्कस कर रहा है। तो जो लोग अंकल आंटी के खिलाफ बोल रहे हैं और जो उनकी जिठानी जी हैं वो तो शकुनी मामा करती रहती हैं, छोटी जीजी, सपोली, नागिन, जाने क्या क्या बोलती हैं, उनको लिए आप कभी कुछ नहीं बोलते। जो आपके फेवर में वीडियोस बनाते हैं वो तो जाने किन किन नामों से पुकारते हैं, अंशु आंटी जी और अंकल जी को, तब आपको बुरा नहीं लगता। आपको अपनी ही इज्जत की परवाह। जो 2-3 चैनल आपके खिलाफ और अंकल आंटी के सपोर्ट में रिएक्शन बनाते हैं, आप केवल उन्हीं को टारगेट करती हैं और उन्हीं से आपको परेशानी है। भाई जो रिएक्शन बनाते हैं वो दूर के हैं, चाहे अलका जी हो, चाहे मनस्वी ब्लॉग हो, चाहे कोई भी हो, वो दूर से बैठकर रिएक्शन देते हैं। लेकिन पड़ोसी तो शुरू से उनके साथ है और हमेशा उन्होंने ही सबसे ज्यादा आपके साथ, आपके घर में जो भी हुआ है वो सबसे ज्यादा उन्हीं को पता है। जब आंटी जी को अंकल ने मारा था, ये वाली बात अंशु ने भी बोली थी और पूछा था कि आप बताओ कि क्यों
मारा था और आप ऊपर बैठकर देख रही थी। तो यहाँ बात क्लियर पड़ोसी ने कर दी, क्योंकि जब आंटी जी को बहुत चोट लगी थी तो वो अपने घर ही लेकर आए थे। भाई पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। जब अंकल जी बीमार थे और अंशु और सपना कोई वहां नहीं थी, तब वही लेकर उनको हॉस्पिटल लेकर जाता था, वही देखभाल करता था। तो वो अगर बोलता है, उसे गलत लगता है, तो आपको दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि आपकी पोल खुलती है। आपकी पोल नहीं खुलनी चाहिए, आप महान बनी रहनी चाहिए, इसलिए आपको बुरा लगता है पड़ोसी का बोलना। तो उन्होंने बताया कि आंटी जी एक दिन पूरे वहां रही थी, उन्हीं के घर रही थी, और जब उन्होंने फोन करके, राजवीर का फोन आपने स्विच ऑफ कर दिया था, और जब आपको फोन किया तो आपने कह दिया कि वो नहीं आएंगे और पिटने दो भैया, वो इसी लायक हैं। ये वाले डायलॉग आपके थे। तो मैडम, जो हमारी अलका जी कह रही थी कि ऐसी नहीं है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी भाभी तो पीटती थी, वो नहीं पीटती थी तो भाई वो खुद नहीं पीटती थी लेकिन पिटवाती थी, ये वाली बात क्लियर हो गई। और जब उसने सूरज जी की रिकॉर्डिंग करी की थी, सेव करी थी, तो उसकी उम्र कितनी होगी उस टाइम पे? 19-20 साल। जब इतनी उम्र में उसके अंदर इतना शातिर दिमाग था, चलता था कि ये रिकॉर्ड हमें करना है, तो भाई सोचो आज सोशल मीडिया पे अंशु को शातिर शातिर बोलते हैं, तो भाई शातिर कौन है? ये वाली बात अच्छे से क्लियर हो जाती है। ये बोलती है कि मार पीट के भगा दिया। जब आपके पास हर चीज की रिकॉर्डिंग है, तो अगर आपके साथ मारपीट हुई होती, आपके साथ गाली गलौज हुई होती, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आप जरूर रखते। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें क्लियर की हैं, उस केस से रिलेटेड भी किए हैं कि आपने कहा था कि मैं बेहोश हो जाती थी, तो मैं जब मिलने गया तो आप बेहोश नहीं थी, और केस करने के लिए आपके ही, भाई सबको पता है कि इन्हीं की मम्मी ने मना कर दिया था कि भाई कोई केस नहीं होगा, बल्कि दुश्मन हो जाएंगे मेरी बेटी और मेरी बेटी की बेटियों के लिए। तो इस वजह से वो केस नहीं कराया गया, क्योंकि आप ही की चलती है। भाई चलती तो आपकी होगी, सीधी सी बात है। जब आपके अंडर में, आपके पक्ष में ससुर थे, पति थे, ननद तो थी, खैर, तो आप आंटी, अकेली आंटी जी के कैसे चलने देती? तो चलती तो आपकी थी। आप बोलती कि उनके परिवार वाले ही रहते थे, तो ऐसा तो था नहीं कि उनके घर वाले, उनके मायके वाले यहीं बैठे रहते थे। बहुत दूर है भाई, वो नहीं आ पाते थे इतना। आपके घर वाले भी तो आते थे, और आप इतनी सीधी दिखती तो है नहीं कि भाई आप चुपचाप सह जाओगी, ऐसा तो है नहीं है। तो मैडम भाई, आपके लिए भी बुरा लगता है मैडम, इसलिए ज्यादा इन मामलों को सोशल मीडिया पे ना उछालो, वही अच्छा है। आखिर में बहुत से छीछा लेदर आपके परिवार की हो चुकी है, तो अब तो यही है भाई, आप अपने में खुश रहो, उनको अपने में खुश रहने दो। आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है। और जो अंकल जी ने केस किया, तो वो मई का केस किया हुआ है, और आप पर कोई धाराएं नहीं लगाई हैं उन्होंने। ये कोर्ट से मैं एप्लीकेशन दी थी कि वो अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, तो कोर्ट ने धाराएं लगाई थी, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। तो ये वाली बात आप अपने आप को सिंपैथी लेना अब आप बंद कर दीजिए, वो अच्छा रहेगा। मस्त रहिए, खुश रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू।